प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए जो यहाँ पे सफ़ा नंबर 142 निकाल कर अपने सामने रखे और इन अशआर को समझने की कोशिश करेंगे। फ़ानी बदायोनी साहब की ने ये गज़ल लिखी है। दुनिया मेरी बाला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिली तो मुब्तलों हस्ती की क्या हस्ती है। यहाँ पे शायर ने फरमाया है, चाहे दुनिया मुझे सस्ती मिली है या महंगी मिली, दुनिया में मुझे गम मिले हैं या दुनिया में मुझे खुशी मिली है, दुनिया में मुझे क्या मिला है, चाहे मैं ठीक हूँ चाहे गलत हूँ, चाहे मुझसे अच्छा हो रहा है चाहे मुझसे बुरा हो रहा है, लेकिन अगर मौत मुझे मुफ्त में भी दिया जाएगा तो मैं लेने से इनकार करूँगा। यहाँ पर शायर ने एक हकीकत की तरफ में समझाने की कोशिश की है कि अगर मौत मुफ्त में भी दिया जाए, हर कोई इंसान मौत से डरता है। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसी दिल वो निराली बस्ती है। यहाँ पर शायर ने फरमाया, मैंने आबादियाँ भी देखी हैं और मैंने इन आबादियों को वीरानों में भी तब्दील हुए देखा है और इन वीरानों को आबादी में तब्दील हुए होते देखा है। यानी आबादी जो होती है वो जब वीरान होती है उसको दोबारा आबाद किया जा सकता है, लेकिन दिल एक ऐसी निराली बस्ती है, दिल एक ऐसी आबादी है, जब ये आबादी एक बार उजड़ जाती है तो दूसरी बार इसको बसाना बहुत ही खतरनाक है, ये नामुमकिन है। जान शीशे बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगी मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। यहाँ पर शायर अपने महबूब से मुखातिब फरमाते हैं कि मेरे महबूब, आपकी एक रहम करम की नज़र के बदले में अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप गाहक हो, आप ख़रीदार हो, क्या आप एक नज़र के बदले मेरी जान को ख़रीदने पर तैयार हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। जग सोना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब, आपके बगैर मुझे पूरी दुनिया बिल्कुल सोनी सोनी लगती है। मुझे क्या है, आपके बगैर भी ये दुनिया बसती थी और आप जब हो, आप आज भी दुनिया बसती है। मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया तब भी बसती थी और आज भी बसती है, लेकिन आपके बगैर मुझे पूरी दुनिया बिल्कुल उदास दिखाई देती है। आंसू थे सो खुश्क के जिए के मुड़ाता है, दिल पे कटासी छाई है, खिलती है न बरसती है। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब, अब आपकी जुदाई में मेरी आंखों से आंसू आना भी बंद हो गए हैं, बिल्कुल खुश्क हो गए हैं और ऐसी मेरे दिल पे एक ऐसी घटा छाई हुई है, ऐसे बादल छाए हुए हैं और जैसे न वो बरसते हैं न वो बादल साफ हो जाते हैं। यानी मेरे दिल पे एक अजीब सी कैफियत है, अब मेरे दिल में और सितम बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। दिल का उजड़ना साल सही, बसना साल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ती 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 है। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि दिल का उजड़ना साल सही, किसी के दिल को उजाड़ना, किसी के दिल को दुखी करना बिल्कुल आसान है, लेकिन किसी के दिल को जीतना आसान नहीं है, किसी के दिल को बसाना आसान नहीं है। किसी का दिल जब जीतना हो तो उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। लेकिन ये जो बस्ती भी है, यहाँ पर शायर ने एक हम समझाने की कोशिश, जो बस्ती बसाना कोई आसान नहीं है, बस्ती बसाने में बहुत सारे अरसा निकलता है, बहुत सारा अरसा गुजरता है। पानी जिसमें आंसू क्या दिल की लहू का काल था, हाय वो आँखा पानी की दो बूंदों को तरसती हैं। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि यहाँ पे शायर पानी अपने आप से मुखातिब, दिल के लहू का काल न था। नहीं नहीं, यहाँ पे शायर फरमाते मेरी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि मैं अपनी आंसू से लहू बहाता था। इसमें लहू का कोई काल, लहू की कोई कात नहीं थी, बिल्कुल बहुत मैं अपनी बहाता था। लेकिन आज क्या है, आज मेरी आंखों का ऐसा हाल हुआ है, आज मेरी आंखों से दो बूंद पानी भी नहीं बरसती है, दो बूंद आंसू भी नहीं आते, इतनी मेरी आंखें खुश्क हो गई हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी बस।